हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको विशेषण पढ़ाया था। आइए अब हम कुछ उसका अभ्यास कर लेते हैं। इन विशेषणों को भेद के आधार पर चुनकर लिखिए। चौड़ा, चौथा, 1 लीटर, 2 मीटर, अच्छा, बुरा, यह, लड़का, वह, कुत्ता। तो यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण को हमको छांटना है। तो परिमाण का मतलब होता है जिसे आप नाप या तौल सकते हैं, और नाप तौल का जहाँ बोध होगा वहाँ आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो यहाँ 2 मीटर, 1 लीटर, यह आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण हम उसे कहते हैं जहाँ पर हमें संख्याओं का बोध होता है। जैसे चौथा, यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण का एक ही एग्जाम्पल है। आगे देखेंगे गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण का मतलब है जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का पता चले। तो यहाँ पे गुण आपको कहाँ दिख रहा है? अच्छा, बुरा। ये अच्छा और बुरा आपका गुणवाचक विशेषण होगा। आगे है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण कौन सा होता है? जिसमें सर्वनाम संज्ञा के पहले लगकर विशेषण का कार्य करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वह कुत्ता, वह लड़का। तो यह लड़का मतलब लड़का संज्ञा और उसके पहले सर्वनाम। वह कुत्ता मतलब कुत्ता संज्ञा और आगे सर्वनाम। तो यह कुत्ता और यह लड़का आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। आगे देखते हैं, निम्नांकित वाक्यों में जो शब्द विशेषण है उन्हें चुनकर लिखिए। 4 लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लड़के हैं और कितने हैं? 4 हैं। तो 4 जहाँ पे संख्या का बोध होगा वहाँ पे हमारा संख्यावाचक विशेषण होगा। इसीलिए 4 हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, जो कि संख्यावाचक का ही एक भेद है। कुछ लड़कियां पढ़ रही हैं। तो पढ़ रही हैं, कौन पढ़ रही हैं? लड़कियां पढ़ रही हैं। और कितना पढ़ रही हैं? कुछ लोग पढ़ रहे हैं। तो कुछ लड़कियों का मतलब है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 1 लीटर तेल दीजिए। तो 1 लीटर तेल दीजिए का मतलब है कि आपको यहाँ पे निश्चित परिमाण के बारे में बताया गया है, क्योंकि तेल को आप नाप या तौल सकते हैं। तो यहाँ पे नाप तौल की बात जहाँ पे आती है वहाँ पे आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पे आपका ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। यह किताब देखो। यह किताब देखो मतलब है यहाँ पे किताब आपका संज्ञा है और संज्ञा के पहले क्या यूज हुआ है? विशेषण। तो इसीलिए आपका यह क्या होगा? यह आपका सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि ये संज्ञा के पहले लगकर संज्ञा के पहले जब सर्वनाम लगकर विशेषता बताता है तो उसी को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। पूनम सुंदर है। तो यहाँ पूनम है, पूनम कैसी है? सुंदर है। ये इसके गुण को बता रहा है, इसीलिए ये गुणवाचक विशेषण होगा। 10वां है क्वेश्चन, रेखांकित शब्द विशेषण है, इसके भेद लिखें। मेरे पास 3 कॉपियाँ हैं। यहाँ पे मुझे लिखा हुआ है, ये गलत है। मेरे पास 3 कॉपियाँ हैं। तो मेरे पास 3 कॉपियाँ हैं मतलब 3 क्या है? कॉपियाँ हैं। तो मेरे पास 3 कॉपियाँ आपका क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा कि आपके पास कितनी कॉपियाँ हैं? 3 कॉपियाँ हैं। इसमें वहाँ बहुत गायें हैं। वहाँ मतलब वहाँ पे बहुत गायें हैं। तो गाय आपका संख्यावाचक आएगा, ये भी आपका संख्यावाचक विशेषण ही होगा। इसमें थोड़ा पानी है। यहाँ पे मुझे लिखा हुआ था, ये गलत लिखा हुआ है, मैंने इसे सुधारा है। इसमें थोड़ा पानी है मतलब थोड़ा मतलब क्या होगा? थोड़ा का मतलब है परिमाण, क्योंकि पानी को हम नापते और तौल ही सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा मतलब परिमाण, और इसीलिए यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण आ जाएगा। कलम लाल है। तो कलम जो है वो लाल है, तो लाल कलम के गुण को बता रहा है, इसीलिए गुणवाचक विशेषण। वह फूल देखो। वह फूल देखो मतलब फूल हमारा संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बता रहा है वह सर्वनाम। तो जहाँ पर भी संज्ञा की विशेषता सर्वनाम बताता है या फिर सर्वनाम विशेषण के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग होता है, वहाँ पे हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है। निम्नांकित वाक्यों को शुद्ध करें। देखिए एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, वह अच्छे हैं, वह अच्छे हैं। तो यहाँ पे वह अच्छे नहीं होगा, वे अच्छे हुए होगा। और अगर हमें यहाँ बदलना है तो वह अच्छा है। दादाजी बूढ़ा है। तो दादाजी बूढ़ा नहीं है, दादाजी बूढ़े हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम किसी बड़े के लिए जब हम आदर प्रकट करने के लिए करते हैं तो हम लोग
बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए दादाजी बूढ़ा नहीं है, यहाँ पे ये डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आएगा दादाजी बूढ़े हैं, क्योंकि जब भी हमें बड़े को रिस्पेक्ट देना होता है, आदर सूचक प्रयोग करना होता है, तो हम आदर दिखाने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। वह अच्छे हैं, वह अच्छे हैं नहीं, वे अच्छे हैं। मैं काले हूँ नहीं, मैं काला हूँ। हम लोग लंबा हूँ, हम लोग लंबे हैं। दादाजी बूढ़ा है, दादाजी बूढ़े हैं। यह काला टोपी है, ये काली टोपी है। यह हरे है, यह हरा है। लड़की अमीरी है, लड़की अमीर है। तू लंबे है, तुम लंबे हो। आशा सुंदरी है, आशा सुंदर है। ये जूते उजाला है, ये जूता उजाला है, या सॉरी ये जूता उजला है, यह जूता उजला है। यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे यह आएगा। यह जूता उजला है। आशा करती हूँ आपको विशेषण अच्छे से समझ आया होगा। ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में मैं आपको और भी आसान तरीके से वीडियो बनाकर दे सकूं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको विशेषण पढ़ाया था। आइए अब हम कुछ उसका अभ्यास कर लेते हैं। इन विशेषणों को भेद के आधार पर चुनकर लिखिए। चौड़ा, चौथा, 1 लीटर, 2 मीटर, अच्छा, बुरा, यह, लड़का, वह, कुत्ता। तो यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण को हमको छांटना है। तो परिमाण का मतलब होता है जिसे आप नाप या तौल सकते हैं, और नाप तौल का जहाँ बोध होगा वहाँ आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो यहाँ 2 मीटर, 1 लीटर, यह आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण हम उसे कहते हैं जहाँ पर हमें संख्याओं का बोध होता है। जैसे चौथा, यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण का एक ही एग्जाम्पल है। आगे देखेंगे गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण का मतलब है जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का पता चले। तो यहाँ पे गुण आपको कहाँ दिख रहा है? अच्छा, बुरा। ये अच्छा और बुरा आपका गुणवाचक विशेषण होगा। आगे है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण कौन सा होता है? जिसमें सर्वनाम संज्ञा के पहले लगकर विशेषण का कार्य करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वह कुत्ता, वह लड़का। तो यह लड़का मतलब लड़का संज्ञा और उसके पहले सर्वनाम। वह कुत्ता मतलब कुत्ता संज्ञा और आगे सर्वनाम। तो यह कुत्ता और यह लड़का आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। आगे देखते हैं, निम्नांकित वाक्यों में जो शब्द विशेषण है उन्हें चुनकर लिखिए। 4 लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लड़के हैं और कितने हैं? 4 हैं। तो 4 जहाँ पे संख्या का बोध होगा वहाँ पे हमारा संख्यावाचक विशेषण होगा। इसीलिए 4 हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, जो कि संख्यावाचक का ही एक भेद है। कुछ लड़कियां पढ़ रही हैं। तो पढ़ रही हैं, कौन पढ़ रही हैं? लड़कियां पढ़ रही हैं। और कितना पढ़ रही हैं? कुछ लोग पढ़ रहे हैं। तो कुछ लड़कियों का मतलब है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 1 लीटर तेल दीजिए। तो 1 लीटर तेल दीजिए का मतलब है कि आपको यहाँ पे निश्चित परिमाण के बारे में बताया गया है, क्योंकि तेल को आप नाप या तौल सकते हैं। तो यहाँ पे नाप तौल की बात जहाँ पे आती है वहाँ पे आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पे आपका ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। यह किताब देखो। यह किताब देखो मतलब है यहाँ पे किताब आपका संज्ञा है और संज्ञा के पहले क्या यूज हुआ है? विशेषण। तो इसीलिए आपका यह क्या होगा? यह आपका सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि ये संज्ञा के पहले लगकर संज्ञा के पहले जब सर्वनाम लगकर विशेषता बताता है तो उसी को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। पूनम सुंदर है। तो यहाँ पूनम है, पूनम कैसी है? सुंदर है। ये इसके गुण को बता रहा है, इसीलिए ये गुणवाचक विशेषण होगा। 10वां है क्वेश्चन, रेखांकित शब्द विशेषण है, इसके भेद लिखें। मेरे पास 3 कॉपियाँ हैं। यहाँ पे मुझे लिखा हुआ है, ये गलत है। मेरे पास 3 कॉपियाँ हैं। तो मेरे पास 3 कॉपियाँ हैं मतलब 3 क्या है? कॉपियाँ हैं।
तो मेरे पास 3 कॉपियाँ आपका क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा कि आपके पास कितनी कॉपियाँ हैं, 3 कॉपियाँ हैं। इसमें वहाँ बहुत गायें हैं, वहाँ मतलब वहाँ पे बहुत गायें हैं, तो गाय आपका संख्यावाचक आएगा, ये भी आपका संख्यावाचक विशेषण ही होगा। इसमें थोड़ा पानी है, यहाँ पे मुझे लिखा हुआ था, ये गलत लिखा हुआ है, मैंने इसे सुधारा है। इसमें थोड़ा पानी है, मतलब थोड़ा मतलब क्या होगा, थोड़ा का मतलब है परिमाण, क्योंकि पानी को हम नापते हैं और तौल ही सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा मतलब परिमाण, और इसीलिए यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण आ जाएगा। कलम लाल है, तो कलम जो है वो लाल है, तो लाल कलम के गुण को बता रहा है, इसीलिए गुणवाचक विशेषण। वह फूल देखो मतलब फूल हमारा संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बता रहा है वह, सर्वनाम। तो जहाँ पर भी संज्ञा की विशेषता सर्वनाम बताता है या फिर सर्वनाम विशेषण के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग होता है, वहाँ पे हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है। निम्नांकित वाक्यों को शुद्ध करें। देखिए एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, वह अच्छे हैं, तो यहाँ पे वह अच्छे नहीं होगा, वे अच्छे हुए होगा, और अगर हमें यहाँ बदलना है तो वह अच्छा है। दादाजी बूढ़ा है, तो दादाजी बूढ़ा नहीं है, दादाजी बूढ़े हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम किसी बड़े के लिए जब हम आदर प्रकट करने के लिए करते हैं तो हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं, इसीलिए दादाजी बूढ़ा नहीं है, यहाँ पे ये डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आएगा दादाजी बूढ़े हैं, क्योंकि जब भी हमें बड़े को रिस्पेक्ट देना होता है, आदर सूचक प्रयोग करना होता है, तो हम आदर दिखाने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। वह अच्छे हैं नहीं, वे अच्छे हैं। मैं काले हूँ नहीं, मैं काला हूँ। हम लोग लंबे हैं। दादाजी बूढ़ा है, दादाजी बूढ़े हैं। यह काला टोपी है, ये काली टोपी है। यह हरे है, यह हरा है। लड़की अमीरी है, लड़की अमीर है। तू लंबे है, तुम लंबे हो। आशा सुंदरी है, आशा सुंदर है। ये जूते उजाला है, ये जूता उजाला है, ये जूता उजला है, यह जूता उजला है। यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे यह आएगा, यह जूता उजला है। आशा करती हूँ आपको विशेषण अच्छे से समझ आया होगा। ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में मैं आपको और भी आसान तरीके से वीडियो बनाकर दे सकूं। थैंक यू। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो विशेषण बताया था उसमें आपका एक क्वेश्चन था जो इस प्रकार था, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें डैश विशेषण कहते हैं। मैंने आपको इसका गुणवाचक विशेषण बताया था, लेकिन ये रॉन्ग है, इसमें आपका सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं उन्हीं को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।